नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सारी परेशानियां, आपका सारा दुख, आपकी सारी बेचैनी सिर्फ एक धोखा है, एक ऐसा झूठ जिसे आप खुद ही सच मान बैठे हैं। आपको लगेगा कि ये कैसी फिल्मी बात है, लेकिन आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी विचार को समझने की कोशिश करेंगे जिसे समझाने का काम किया है ओशो ने महान ऋषि अष्टावक्र के एक सूत्र पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब एक अजीब सी दौड़ में हैं। अच्छा दिखना है, बुद्धिमान लगना है, सफल होना है। लेकिन हम ये कैसे तय करते हैं कि हम कौन हैं? क्या आपने कभी सोचा है? ओशो कहते हैं कि हम अपनी पहचान दूसरों की आंखों में खोजते हैं। हमारे लिए दूसरे लोग एक आईने की तरह हैं। जब कोई माँ अपने बच्चे को कहती है तुम बहुत सुंदर हो, तो वो खुद को सुंदर मानने लगता है। जब कोई टीचर कहता है तुम बुद्धिमान हो, तो वो खुद को बुद्धिमान समझता है। और जब कोई अपमान करता है तो वो अपमान भी हमारे अंदर चला जाता है। अब सोचिए, हजारों लोगों ने, हजारों आईनों ने हमें हमारी अलग अलग शक्लें दिखाई हैं। किसी ने सुंदर कहा, किसी ने कुरूप, किसी ने बुद्धिमान कहा, किसी ने मूर्ख। ये सारी बातें जो अक्सर एक दूसरे के खिलाफ होती हैं, हमारे अंदर जाकर इकट्ठा हो गई हैं। ये एक ऐसी खिचड़ी बन जाती है जिसमें आप खुद कहाँ हैं ये पता ही नहीं चलता। और इसी कंफ्यूजन, इसी विरोधाभास का नाम हमने रख दिया है मैं। इसीलिए हम डरते हैं लोकमत से कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमारी आत्मा, हमारी पहचान ही तो लोगों की दी हुई है। यहाँ ओशो 3 तरह के लोगों की बात करते हैं और शायद हम सब इन्हीं में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं। पहले हैं दृश्य, द सीन। ये वो लोग हैं जो वस्ती बन गए हैं, जिनका पूरा जीवन बस इसलिए है कि लोग उन्हें देखें। एक राजनेता, एक अभिनेता। उनकी सारी कोशिश होने की नहीं, लगने की है। श्रेष्ठ होना नहीं, श्रेष्ठ दिखना है। ओशो कहते हैं कि ऐसे लोग ऊपर से मुखौटे ओढ़ लेते हैं और अंदर ही अंदर सड़ते जाते हैं। दूसरे हैं दर्शक, द स्पेक्टेटर, और इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। ये वो लोग हैं जो बस देख रहे हैं, घंटों तक टीवी, फिल्में, वेब सीरीज, स्पोर्ट्स मैच देख रहे हैं, दूसरों की लड़ाइयाँ देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगियाँ देख रहे हैं। वे जीवन के जुलूस में शामिल नहीं हैं, बस किनारे खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। उनका अपना जीवन खाली और नपुंसक होता जा रहा है, क्योंकि वे खुद कुछ नहीं कर रहे, बस दूसरों को करते हुए देख रहे हैं। दृश्य और दर्शक एक ही बीमारी के 2 पहलू हैं। एक को दिखाने में मजा आता है, दूसरे को देखने में, और ये दोनों ही बीमार अवस्थाएं हैं। तो फिर सही अवस्था क्या है? यहां अष्टावक्र का वो सूत्र आता है जो गेम को पूरी तरह से बदल देता है। तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तीसरे और असली तरह के व्यक्ति हैं दृष्टा, द सीयर, द विटनेस। अब आप कहेंगे कि दर्शक और दृष्टा में क्या फर्क है? दोनों का मतलब तो देखने वाला ही होता है। भाषा के स्तर पर शायद हाँ, लेकिन अनुभव के स्तर पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। दर्शक वो है जिसकी दृष्टि दूसरे पर है, दृश्य पर है। जब आप फिल्म देखते हुए खुद को भूल जाते हैं तो आप दर्शक हैं। दृष्टा वो है जिसकी दृष्टि खुद पर है, देखने वाले पर है। जब दृश्य पूरी तरह से गायब हो जाए और सिर्फ देखने वाला, सिर्फ होश, सिर्फ जागरण बाकी रह जाए, तो आप दृष्टा हैं। ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। चेतना का तीर जो अभी तक बाहर की तरफ था, उसे मोड़कर भीतर की तरफ ले आना। ओशो एक सरल प्रयोग बताते हैं। जब आप एक पेड़ को देख रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान पेड़ पर है। अब धीरे धीरे उस पर भी ध्यान देना शुरू करें जो उस पेड़ को देख रहा है, यानी खुद पर। देखने की इस क्रिया के प्रति सजग हो जाएं। बार बार ध्यान भटकेगा क्योंकि आदत पुरानी है, लेकिन जब एक पल के लिए भी आप उस देखने वाले को पकड़ लेंगे तो आप पाएंगे कि एक अपूर्व शांति उतर रही है। वही मुक्ति का स्वाद है। अष्टावक्र कहते हैं, तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। इसका एक गहरा मतलब ये भी है कि हम सोचते हैं कि आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देखने वाला, सुनने वाला तो इनके पीछे छिपा है। वही चेतना, वही बोध दृष्टा है। तो हमारी सारी समस्या की जड़ क्या है?
ओशो के मुताबिक यह है अहंकार का जहर। और यह अहंकार आता कहाँ से है? मैं करता हूँ इस भाव से। मैंने ये किया, मैंने वो हासिल किया, मैंने इतना बड़ा घर बनाया। ये मैं जितना बड़ा होता जाता है उतनी ही पीड़ा बढ़ती जाती है, क्योंकि अहंकार एक घाव की तरह है जिस पर हवा का हल्का सा झोंका भी दर्द देता है। तो अमृत क्या है? अष्टावक्र कहते हैं, मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। इसका मतलब आलसी हो जाना नहीं है। इसका मतलब है कि ये जानना कि ये जिंदगी, ये अस्तित्व एक बड़ी शक्ति के तहत हो रहा है। हम उस बड़ी धारा का हिस्सा हैं। कर्ता होने का बोझ हटते ही अहंकार का घाव बढ़ने लगता है और सुख की संभावना पैदा होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये इतना आसान है? सिर्फ सोच लेने से कि मैं मुक्त हूं, क्या हम सच में मुक्त हो जाएंगे? यहां अष्टावक्र का एक और सूत्र आता है, जैसी मति वैसी गति। यानी आप जैसा मानते हैं वैसे ही हो जाते हैं। अगर आपने गहराई से मान लिया है कि आप बंधे हुए हैं, दुखी हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सुखी नहीं कर सकती। और अगर आपने ये देख लिया कि बंधन तो सिर्फ एक विचार है, एक भ्रम है, तो आप उसी क्षण मुक्त हैं। ये दुनिया रस्सी में सांप देखने जैसी है। अंधेरे में रस्सी पड़ी है, आपने उसे सांप समझ लिया, आप डर गए, भागे, शायद गिरकर चोट भी लगा ली। आपका डर असली था, आपकी पीड़ा असली थी, लेकिन उसका कारण यानी कि सांप वो झूठा था। वो तो हमेशा से रस्सी ही थी। अष्टावक्र और ओशो हमें बस टॉर्च जलाकर ये देखने के लिए कह रहे हैं कि जिसे हम सांप समझकर जिंदगी भर भाग रहे हैं, वो असल में सिर्फ एक रस्सी है। वो टॉर्च है साक्षी भाव, दृष्टा भाव। तो इस पूरी बात का सार क्या है? हमारी पहचान, हमारा सुख दुख, हमारी आज़ादी, ये सब बाहरी चीज़ों पर नहीं बल्कि हमारी भीतरी दृष्टि पर निर्भर करता है। हम दृश्य बनकर दूसरों के लिए जीते हैं, या दर्शक बनकर दूसरों को देखते हुए अपनी जिंदगी बिता देते हैं, या फिर हम दृष्टा बनकर अपने ही भीतर मौजूद उस शांत केंद्र को पहचान लेते हैं जो हमेशा से मुक्त है, हमेशा से आनंद में है। ये कोई लंबी चौड़ी साधना नहीं है, ये सिर्फ एक समझ है, एक जागृति है। अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने कामों को होते हुए देखना, बिना उनसे अपनी पहचान जोड़े। बस ये जानना कि मैं एक विशुद्ध बोध हूं। तो अगली बार जब कोई आपकी तारीफ करे या आपकी बुराई करे, जब आप सफल हों या असफल हों, तो एक पल के लिए रुक कर उस देखने वाले को याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा जो इन सब घटनाओं के पार है। अष्टावक्र और ओशो के मुताबिक आपकी आज़ादी किसी भविष्य में नहीं बल्कि इसी पल में मौजूद है। सवाल बस इतना है कि क्या आप अपनी ही बनाई हुई इस जेल का दरवाज़ा खुलने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।